So let us start. Get fast. आज करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम करेक्ट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। एंड फॉर ट्रांसलेटरी बॉडी, फॉर ट्रांसलेटरी बॉडी, ट्रांसलेटरी बॉडी मतलब जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है। अगेन ये एक एक्सियल वेक्टर है और इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। करेक्ट है। अब अगर सपोज कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ जा रही है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, आपने एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है। रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। करेक्ट। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एम बी, ये हो जाएगा। करेक्ट। और अगर डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब रूल, ऐसे क्रॉस हो रहा है आर क्रॉस पी, तो डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? अंदर। अंदर मतलब माइनस के कैप में, माइनस के कैप में। क्लियर है। अगर सपोज की बॉडी लेट इट बी यहाँ जा रही है, करेक्ट, अगेन उसका मास m, वेलोसिटी v है और ये डिस्टेंस हमारे पास है d, जस्ट इन केस, और ये एंगल है हमारे पास थीटा। करेक्ट। आपको रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा? दैट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। अब ये डिस्टेंस गिवन नहीं है तो d क्रॉस एम भी लिख सकते हैं आप। करेक्ट। अगर सपोज ये डिस्टेंस आप मान लीजिए r है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? r बाई डी। करेक्ट है। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r बाई साइन थीटा। ये सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? r क्रॉस एम बी। r रिप्लेस करना है तो d साइन थीटा एम बी या एम वी डी साइन थीटा। करेक्ट है। आप ये जानते हैं कि a क्रॉस b इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। करेक्ट। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। आगे समझ में? ठीक है। नोट डाउन। ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी को आपने ओरिजिन से फेंका है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बॉडी का मास है 2 kg, ये ओरिजिन है। तो कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी with respect to origin at topmost point, topmost point।
तो जब बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना होगा? ये ट्राई है, करा दो एक क्वेश्चन, करो करो। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो वहाँ निकालना है आपने। हम ये जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परसिस्ट करता है, वर्टिकल जीरो हो जाता है। तो जो वेलोसिटी बचेगी यहाँ पे उसके पास सिर्फ u cos थीटा कॉम्पोनेंट होगा। मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। करेक्ट। रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकालना है तो मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये। करेक्ट है। अगर ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो हमें फिर ये एंगल भी चाहिए होगा। या हम करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? h मैक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r इज h मैक्स इनटू मोमेंटम। करेक्ट। मैंने समझाया था अगर आपके पास कोई बॉडी है जा रही है अगर सपोज ओरिजिन से, अगर आपको या तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा या डिस्टेंस पर्टिकुलर चाहिए होगा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर। इन दैट केस h मैक्स इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू mu cos थीटा। मास था बॉडी का 2 kg, वेलोसिटी थी 20 का क्यूब रूट 4 इंटू 10 इज 20 का रूट कितना हो जाएगा? 8 10⁻³ साइन 45 डिग्रीज 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 कॉस 45 1/√2 2g 2 इंटू जी, 2 से 2 कैंसिल आउट, जी से कैंसिल आउट, 4/√2 इज 2√2, तो 200√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द आंसर। करेक्ट। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो r क्रॉस p अंदर है, अंदर इज -k कैप, -k कैप। क्लियर? आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉडी है जिसको आप, अगेन सेम क्वेश्चन है, बॉडी का मास है हमारे पास 10 kg, आप उसको फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बॉडी जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो एंगुलर मोमेंटम कितना होएगा? कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम of body with respect to origin, respect to A part, respect to origin, when body is at A part highest position, highest point of its journey, B part his body will hit the ground, hit the ground। करेक्ट। जब ग्राउंड पहुंचेगी तब एंगुलर कितना होएगा, और जब टॉप मोस्ट पे होगी तो एंगुलर कितना होगा? करिए। चलिए, फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है। जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगी तो उसके पास जो मोमेंटम होगा आपका mu cos 60। करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज r क्रॉस p। हाइट r क्या हो जाएगा आपका? रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकाल रहे हैं। h मैक्स momentum is mu cos 60
एच में से यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g इंटू एम यू cos 60. मास ऑफ बॉडी वॉज 10 kg, वेलोसिटी वॉज 30, तो कितना हो जाएगा 27, 10⁻³ साइन 60 इज √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, cos 60 इज 1/2 अपॉन 2g. ये हुआ. अब पूछा गया व्हेन बॉडी हिट्स द ग्राउंड, जब बॉडी ग्राउंड पे हिट करेगी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे, तो हम ये जानते हैं कि बॉडी जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पर ही वो ग्राउंड को हिट करती है. दैट रिमेन सेम. करेक्ट है. जिस एंगल पे फेंकते उसी एंगल पे बॉडी ग्राउंड को हिट करती है, अगर ए रेजिस्टेंस को हम काउंट में नहीं ले रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो मोमेंटम होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम यू साइन थीटा हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा हो जाएगा. ये ओरिजिन है. तो इसके और बीच में डिस्टेंस ये वाला बनेगा. दिस इज कॉल्ड रेंज. करेक्ट. एम यू कॉस थीटा के लिए तो डिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा, उसका मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा ही नहीं. गेटिंग मी ना. एम यू कॉस थीटा के लिए पैरेलल हो जाएगा तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, तो एम यू कॉस थीटा की वजह से एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 होगा. करेक्ट है. अब सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा मोमेंटम, रेंज इंटू एम यू साइन थीटा. रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू एम यू साइन थीटा. होपफुली यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. करेक्ट. रोटेशन देखें डायरेक्शन, तो यहाँ आर क्रॉस भी जाना है, यहाँ भी माइनस के में है, और यहाँ पर जाना है आपने, यहाँ माइनस के में है. वैसे भी ये एक्सियल वेक्टर है, तो जिस प्लेन में वेक्टर्स लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका डायरेक्शन रिजल्ट लाई करेगा. क्लियर है. ओके, नोट करिए. हाँ जी. अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कोई बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, करेक्ट, उस बॉडी का मास m है और वो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या कह सकते हो आप उसको x प्लस 5, इस लाइन पे चल रही है. करेक्ट है. समझ गए. आपको रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको आती है. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है. m स्टैंड्स फॉर, यस, m स्टैंड्स फॉर स्लोप. स्लोप मीन्स tan थीटा. x मतलब along x एक्सिस. c स्टैंड्स फॉर इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब ये y की वैल्यू, ये c है. करेक्ट है. आई हो सबने. अगर y इक्वल्स टू x सीधा mx है, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है. करेक्ट. और स्लोप की वैल्यू m है. अगर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, करेक्ट, इट मीन्स इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है बट स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव. करेक्ट. क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव स्लोप माना जाता है. क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव स्लोप माना जाता है. क्लॉकवाइज. अगर y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है, इट मीन्स इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है. इंटरसेप्ट नेगेटिव है. बात समझा गई. क्लियर है.
x मतलब होगा x एक्सिस, y मतलब होगा y एक्सिस, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, m मतलब स्लोप, c मतलब इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव नीचे से शुरू होगा, इंटरसेप्ट जीरो तो ऑरिजिन से शुरू होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे ग्राफ जाएगा, स्लोप नेगेटिव तो ऐसे ग्राफ जाएगा। क्लियर? अब गिवन क्वेश्चन में हम रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकालना है। बॉडी का मास m, वेलोसिटी उससे जा रही है बॉडी, तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। करेक्ट है? इस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू कितनी है? 1 है, और मतलब tan थीटा वैल्यू कम है। tan थीटा 1 कब होता है? 45। मतलब ये एंगल कितना हुआ हमारा? 45 डिग्री हुआ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। करेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू हमें पता है 5 है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 है। करेक्ट? अब हमें क्या चाहिए? या तो हमें चाहिए होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस क्रॉस दी करते एंगल में आ जाएगा। बट अगर नहीं है हमारे पास, अगर नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं। एंगल मोमेंटम इक्वल्स टू आर क्रॉस पी या आर पी साइन थीटा, है ना फॉर्मूला? तुम्हारा आर कितना हुआ? 5, पी कितना हुआ? एम यू, थीटा कितना हुआ? साइन 45 डिग्री। डन? समझ गए? आर ये हुआ, पी ये हुआ, थीटा ये हुआ। समझ गए हैं? समझ गए हैं अभिनव? ओके, वन मोर क्वेश्चन। अगर बॉडी यहाँ जा रही है y इक्वल्स टू एम एक्स एक्स प्लस 9, बॉडी का मास है 2 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकालो एंगल मोमेंटम। हरी फरीब, यू हैव 2 minutes टू डू द क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन करना है, कुछ और कॉपी नहीं करना बोर्ड से। Straight away, intercept is 9, slope is 1, mass is 2 kg, velocity is 20, 20 मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला R क्रॉस P इंटू साइन थीटा, this will be 90√2 kg meter second square per second, and direction R cross P again minus k में। I hope clear to everybody? Yes, sir. कोई ऐसा प्राणी बैठा है क्लास में जिसको अभी भी समझ नहीं आया क्या करना है?
पक्का? अगर एक क्वेश्चन टेस्ट में आता और आप गलती कर देते हैं तो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा आपका। मजाक कर रहा हूँ। सबको समझ आ गया? ओके। ये है जो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, करेक्ट है। बट हमेशा स्ट्रेट लाइन चलिए जरूरी थोड़ी है, वो रोटेट भी कर सकती है वो। हाँ, तो रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या हुआ? फॉर रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल्स टू आई ओमेगा है, करेक्ट है। जहां पे आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट है। तो आप जानते हैं पुराने समय की बात है कि बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारे पास निष्ठा? फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt। निष्ठा ये कहना चाहती है, करेक्ट। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो मोमेंटम क्या होएगा? ऋषिका ये कहना चाहती है कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल हो जाएगा, करेक्ट। तो जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स करती है बॉडी को एक्सेलरेशन लाने के लिए, बॉडी को रिटार्ड करने के लिए, वही काम रोटेशनल में आपकी टॉर्क करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। जब बॉडी पे टॉर्क लगता है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, एंगुलरली एक्सेलरेट करती है, करेक्ट। आपने कभी अगर सपोज अपनी गाड़ी चलाई हो, किसको कार चलानी आती है? टू व्हीलर किसको चलाना आता है? घोड़ा गाड़ी किसको चलाना आती है? हाँ जी। तो हर एक गाड़ी में जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है इतना टॉर्क लगेगा, देखिए स्पेसिफिकेशन कभी मैनुअल आता है उसके साथ ना, उसमें लिखा होता है इतना टॉर्क है। हाँ जी, बेटा वो अनपढ़ लोगों को बताते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। गाड़ी के मैनुअल में हमेशा लिखा होता है कि हमेशा इसके जो भी आप गाड़ी की ऐड देखते हैं उसमें लिखा होता है कितना टॉर्क देगी, कितना टॉर्क मतलब कितना रोटेट कर पाएगी टायर को, कितनी जल्दी स्पीड गेन कर पाएगी। 0 से 5 सेकंड में इतनी स्पीड गेन कर लेती है, 0 से 100 में इतना टाइम लगता है उसको। तो टॉर्क की वजह से ही है, रोटेशन आता है बेसिकली, समझ रहे हो। तो अगर सपोज एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो तो क्या होएगा? 0 हो तो क्या कंजर्व रहेगा? गुरलीन एंगुलर मोमेंटम कहना चाहती थी, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, करेक्ट है। एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। एक हमारे पास रॉड थी, ये एक रॉड है जिसका मास था कैपिटल M, लेंथ थी कैपिटल L, सेंटर पे आपने हिंज किया हुआ था, सेंटर मींस ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, करेक्ट है। एक बॉल यहां से दौड़ती हुई आ रही है वेलोसिटी u के साथ, एक बॉल यहां से दौड़ती हुई आ रही है वेलोसिटी u के साथ। स्ट्राइक करने पर दोनों बॉल इससे चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, करेक्ट। क्या होगा अभिनव? उसके बाद क्या होएगा?
ये एक पेन लिया, यहाँ छेद करके हिंच कर दिया, मैं एक बॉल लेके यहाँ मारता हूँ, इस पे हिट करती है, तो क्या होगा इसके साथ? क्या होगा? अरे स्पीक आउट मैन, मैं तो तलवार लेके थोड़ी खड़ा हूँ। ये मतलब ऐसे चल पड़ेगा। इसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन मोशन चैप्टर कर रहे हैं आप। फ़र्क है मूवमेंट में, रोटेशन में, ट्रांसलेशन में फ़र्क है। क्या होएगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? डन। तो अगर ये बॉल यहाँ स्टिक कर जाती है तो क्योंकि आपने सेंटर भेज कर रखा है तो रॉड आपकी रोटेट करेगी। क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो पर्टिकुलर एक एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करेगी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में तो आती है लीनियर वेलोसिटी, रोटेट करती है तो आती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। जैसे पंखा चलाते हैं तो पंखा रोटेट करता है, ट्रांसलेट थोड़ी करता है कि हर जगह घूम रहा है यहाँ से वहाँ तक। ओनली अपनी एक्सिस पर वो रोटेट हो रहा है। करेक्ट। स्विच ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर स्पीड गेन करता है। किस स्पीड गेन करता है? उसको टॉर्क लगता है तो स्पीड गेन करता है। एक नंबर पे कम स्पीड घूमेगा, स्पीड बढ़ा देंगे आप तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो स्पीड अप करेगा, फिर पर्टिकुलर स्पीड पे रुक जाएगा। रुक मतलब उस स्पीड से कॉन्स्टेंट घूमता रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस केस में दोनों बॉडी स्टिक हो जाएंगी तो उसको क्या देंगी? ये एंगुलर मोमेंटम देंगी। क्या देंगी? एंगुलर मोमेंटम। क्या एंगुलर मोमेंटम मिलेगा इसको? इससे कहाँ? इस डायरेक्शन मिलेगा r क्रॉस p, r इज l/2, p इज mu, ये मिलेगा। तो ये इसको किस डायरेक्शन में घुमा सकता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। यहाँ से इसको आई मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ये किस डायरेक्शन में घुमा सकता है? एंड ये दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, जिससे दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। करेक्ट। इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये आपकी जो रॉड है रोटेट करेगी। रोटेट मतलब आई ओमेगा, रोटेट मतलब आई ओमेगा। करेक्ट है। अब आई यहाँ पे रॉड का भी है और पार्टिकल्स का भी है। करेक्ट है। रॉड का आई क्या होता है? सेंटर पर। जब आप पढ़कर नहीं आते बेटा तो बहुत बुरा लगता है। सेंटर पे ml²/12, h पे ml²/3। करेक्ट। 4v। इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सॉरी, मोमेंटम रेशियो कितना होगा? पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला होता है mr²। पॉइंट मास के लिए mr² फॉर्मूला है। करेक्ट है। 2 पॉइंट मास है तो इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? यहाँ से मिला है इसको एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से कोई से सिस्टम, इस पूरे सिस्टम मान लेते हैं तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ से मिला, यहाँ से ऐड होकर आई ओमेगा। आई रॉड के लिए ml²/2 सेंटर रोटेट हो रही है, पॉइंट मास के लिए mr²। 2 पॉइंट मास थे तो 1 और 2, ये आ गया क्वेश्चन। क्लियर? नोट डाउन। हाँ जी, आगे देखो। एक होता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे आगे पास एक टायर है जिसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में घसीट रहे हैं। करेक्ट है। आपने साइकिल को ब्रेक लगा रखी है और घसीट रहे हैं, तो टायर आपका रोटेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट करेगा। सिट प्रॉपर्ली, थोड़ी देर बैठो और बीच में जाओ। हाँ, तो इन दैट केस हर पार्ट की जो वेलोसिटी है वो v होगी। हर पार्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी v होगी। करेक्ट है। अगर आप चल रहे हो किसी वेलोसिटी से तो आपका हाथ भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है, पैर भी, सर भी, बॉडी भी उसी वेलोसिटी से जा रही है। ऐसा तो नहीं है सर आगे निकल गया, बॉडी पीछे आ रही है, जस्ट लाइक सम पार्ट इन मूवी। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं होता।
अगर आप इसको खींच रहे हो तो हर पार्ट की वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास रोटेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन, करेक्ट। आपने आपके दोस्त ने एक्टिवा को पीछे से उठा रखा है, तो आपने रेस दे रखी है स्टार्ट करके, तो टायर जो है वो घूम रहा है। नॉर्मली बॉयज टू डू दिस। हाँ जी, तो उस केस में बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आर ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा। सही है, समझा गया। फर्स्ट केस में आप उसको ब्रेक लगा के आगे तो घसीट रहे हैं, तो हर पार्ट की वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में है। नेक्स्ट केस में आपने पीछे उठा रखा और रेस दे रखी है, तो ट्रांसलेट नहीं कर पा, सिर्फ क्या कर पा रहा है, रोटेट कर पा रहा है, ठीक है। अब आपने जिस दोस्त को बोला था कि उठा के रख मैं रेस देता हूँ, वो थोड़ा शैतान है, उसने छोड़ दिया, करेक्ट। तो छोड़ते ही क्या होएगा, प्लस हो जाएगा ये, करेक्ट है। तो फिर आएगा हमारे पास रोलिंग मोशन आएगा, रोलिंग मोशन आएगा। तो बॉडी रोलिंग मोशन मतलब घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, करेक्ट, वो आगे भाग जाएगा, है ना। तो इन दैट केस रोलिंग मोशन में ये दोनों एड अप हो जाएंगे, v प्लस आर ओमेगा हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही रहेगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v थी, यहाँ पे आर ओमेगा थी, रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगी, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, करेक्ट। सेम वे यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ पे आर ओमेगा थी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी सेम वैल्यू के साथ। इस पार्ट की वेलोसिटी v थी, यहाँ की वेलोसिटी आर ओमेगा थी, तो इस लास्ट वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा, पॉइंट p मान लेते हैं इसको, करेक्ट है। बात समझेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो क्या है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो क्या आया, एंगल पे तो रिजल्टेंट निकाल दिया, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर इतना। अब फॉर प्योर रोलिंग के लिए, फॉर प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो मोमेंटेरली रेस्ट पे होना चाहिए। द पॉइंट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, द पॉइंट इन कांटेक्ट with ground should be momentarily at rest, करेक्ट। मान लो सपोज ये एक टायर है, तो जो पॉइंट ग्राउंड टच कर रहा है वो मोमेंटरी रेस्ट पे होना चाहिए, तभी इसको प्योर रोलिंग कहते हैं। अगर वो स्लिप हो जाए तो गाड़ी आगे तो स्लिप हो जाएगी, समझ रहे हो। तो दैट केस मोमेंटरी रेस्ट पे होगा, इसका मतलब कि v माइनस आर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0, करेक्ट। तो प्योर रोलिंग कंडीशन क्या आ जाएगी कि v शुड बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, समझ रहे हो। तो कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या है, v शुड बी प्रोपोर्शनल टू या v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर इसका डेरिवेटिव लेके चलते हैं, dv अपॉन dt आर डी ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसलेटिव वेलोसिटी इज
ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, AT इक्वल्स टू आर अल्फा। ये मैंडेटरी कंडीशन है, करेक्ट है। अगर आपकी वेलोसिटी आर ओमेगा से बढ़ गई है, वेलोसिटी ज़्यादा है, आर ओमेगा कम है, करेक्ट। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से आगे आपको कार हिट करती है, तो टायर कम घूमेंगे, आप ज़्यादा आगे जाओगे, करेक्ट। ज़्यादा आगे की वेलोसिटी ज़्यादा है, टायर घूमने की वेलोसिटी कम है, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस होगा। आप आगे की तरफ स्लिप कर रहे हैं, करेक्ट। या आप कीचड़ में गाड़ी चला रहे हैं, तो टायर ज़्यादा घूम रहा है, गाड़ी आगे कम जा रही है, मतलब वेलोसिटी कम है, आर ओमेगा ज़्यादा है, जिसको हम बैकवर्ड स्लिपिंग का नाम देते हैं, बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ रहे हो? जब प्योर रोलिंग में बॉडी है तो पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है मोमेंटेरली एट रेस्ट होगा। इसका मतलब V इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा। इसका मतलब हमारे पास जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, यहाँ पे क्या होगी 2v, यहाँ पे क्या होगी आपकी v√2 होगी, यहाँ पे क्या होगी आपकी v√2 होगा, क्यों V इक्वल्स टू आर ओमेगा है। समझ गए हैं? नोट डाउन। चलो अभी कंसेप्ट समझाता हूँ बहुत ध्यान से, करेक्ट। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? क्या कहानी है बेसिकली? हमने क्या किया, एक बॉल ली और उसको एक वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, करेक्ट है। तो आपने उसको किस तरह का मोशन दिया है? ट्रांसलेटरी मोशन दिया है, यानी बॉल को फेंका है, रोटेट थोड़ी कराया है। हाँ जी, पहले तो आपने स्टार्ट कैसे किया बेटा? स्टार्ट कैसे किया आपने? ट्रांसलेटरी मोशन दिया, आपने उसको फेंका है। तो जैसे ही बॉल ग्राउंड के कॉर्डिनेट में आएगी तो ग्राउंड क्या देगा उसको? कृष्णा, ग्राउंड वेलोसिटी देता है आपको। मैं ऐसे बोलेगा जमीन धैर्य शुरू तो आपको ग्राउंड वेलोसिटी देगा। क्या देगा आपको? फ्रिक्शन देगा। ग्राउंड क्या देगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन आपके मोशन के अगेंस्ट, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करेगा, करेक्ट है। आपकी वेलोसिटी को घटाएगा और क्या लेके आने की कोशिश करेगा? जीरो पे। क्या लेके आने की कोशिश करेगा? क्या कोशिश करेगा फ्रिक्शन? रेस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन है? रोटेट करने की कोशिश करेगा। कोशिश तो रोकने की करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के क्रॉस ये टॉर्क देगा, जिसकी वजह से ये रोटेट होना शुरू होगा। बॉलिंग खेली नहीं कभी? हाँ, खेली होगी ना ऐसे करने वाली। तो उसमें आप फेंकते नहीं इसलिए, तो ग्राउंड फ्रिक्शन में आती है वो रोल करना शुरू करती है, करेक्ट है। तो फ्रिक्शन उसको रोलिंग मशीन लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन उसके ट्रांसलेटरी मोशन को तो अपोज कर रहा है, रोटेटरी मोशन को सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्योर रोलिंग में आ जाएगी, वो प्योर रोलिंग में आ जाएगी। प्योर रोलिंग मीन्स, हाँ बहुत बढ़िया, V इक्वल्स टू आर ओमेगा इक्वल हो जाएगी। तो वो ट्रांसलेट भी कर रही होगी, वो रोटेट भी कर रही होगी, करेक्ट। तो हमको यही क्वेश्चन आता है, अगर हम सपोज किसी बॉल को वेलोसिटी V से फेंकते हैं, तो जब वो प्योर रोलिंग में आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और प्योर रोलिंग आने में टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आता है आपको।
समझ गए? तो इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका? कंजर्व्ड। क्या रहेगा आपका? कंजर्व्ड। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा? यहाँ पे कौन सा मोशन है उसके पास? क्या एंगुलर मोमेंटम होएगा? MVR। अभी तो समझाया था बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम इज MVR। हम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में R क्रॉस P MVR हो जाएगा। करेक्ट है। और जब वो बॉडी प्योर रोलिंग में आएगी, मतलब उसके पास वेलोसिटी V0 मान लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, I ओमेगा भी होगा और MVR भी होगा। MVR आया आपके पास ट्रांसलेटरी के लिए, I ओमेगा के पास रोटेटरी के लिए। क्योंकि रोलिंग में है तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों साथ चलेंगे। आगे समझ में? बस वैल्यू पुट कर दो। अगर बॉल आपकी सॉलिड स्फीयर है, जस्ट इन केस, इन दैट केस MVR I क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का? गुरलीन, I क्या है सॉलिड स्फीयर का? ओमेगा इक्वल्स V/R। क्या हो जाएगा हमारे पास? MVR प्लस 2/5 MVR। इसका मतलब 7/5 MVR इक्वल्स टू MV0R। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी 5V0/7, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से घट चुकी है। ऐसा में और निकालना आता है आपको टाइम, कितने टाइम बाद ऐसा होगा। करेक्ट है। तो फ्रिक्शन ट्रांसलेटरी मोशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है? गीत अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू mg इक्वल्स टू -ma। -ma बिकॉज वो मोशन को अपोज कर रहा है ट्रांसलेटरी को। करेक्ट है। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी कि तुम्हारे पास है ना, v इक्वल्स टू u प्लस √t होता है। करेक्ट है। फाइनल वेलोसिटी क्या है उद्भव? फाइनल वेलोसिटी है 5V0/7। हम सिर्फ प्योर रोलिंग तक आने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? 4V। हाँ जी बेटा, V0। जाग रहे हैं आप? गुड। माइनस हो गया तो क्या आ गया? क्या टाइम लगा हमें? ये टाइम लगा। आए समझ में? नो डाउट।